एक गांव में जोखू नाम का एक आदमी रहता था। वो शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम गंगी था। वह दोनों ऐसी जाति से थे जिन्हें छोटी जाति समझा जाता था। एक बार जोखू बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था कि उसे जोर से प्यास लगी। जैसे ही उसने पानी का लोटा पीने के लिए मुंह से लगाया, उसे पानी में से बहुत बदबू आई। उसने गंगी से पूछा, इस पानी में से तो बहुत बदबू आ रही है, कहाँ से लाई हो? गंगी बोली, हमारे पानी भरने के लिए सिर्फ एक ही तो कुआं है गांव में। शायद कुएं में कोई जानवर मर गया होगा, इसलिए ये पानी इतनी जल्दी सड़ गया है। गांव में दो और कुएं भी थे, एक साहू का और एक ठाकुर का, लेकिन वहां से सिर्फ ऊंची जाति वाले ही पानी भर सकते थे। जोखू ने सोचा कि अगर गंगी वहां पानी भरने गई तो साहू और ठाकुर के नौकर गंगी के हाथ पैर तोड़ देंगे। इसलिए जोखू गंगी से बोला, प्यास तो बहुत लगी है, चल इसी लोटे का पानी दे दे, नाक बंद करके पी लूंगा। गंगी बोली, नहीं, ये पानी मत पियो, ना जाने कौन सा जानवर मरा पड़ा होगा उस कुएं में। ठाकुर का कुआं पास में ही है, शायद रात के अंधेरे में मुझे वहां कोई देख नहीं पाएगा, जल्दी से पानी भर लाऊंगी। गंगी ये भी नहीं जानती थी कि अगर पानी उबाल लो तो उसकी गंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए उसने घड़ा उठाया और रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं की तरफ चल पड़ी। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर सो चुके थे। बस ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 लड़के वहां खड़े होकर गप्पे मार रहे थे कि कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। ठाकुर ने एक गडरिये की भेड़ भी चुराई और मारकर खा गए। उन पर कोई मुकदमा ना हुआ। गंगी एक पेड़ के पीछे छुप गई कि कहीं उसे कोई देख न ले। साथ ही वो उन सब लड़कों की बातें भी सुन रही थी और सोच रही थी कि ये कैसे ऊंची जाति वाले हैं, छल कपट करते रहते हैं। साहू जी भी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, छोटी जाति वालों से काम करा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। किस बात में हमसे ऊंचे हैं ये बस बोलते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले गए और ठाकुर भी दरवाजा बंद कर सोने चले गए। मौका पाकर गंगी दबे पांव कुएं तक आई। उसने घड़े में रस्सी बांधी और बड़े आहिस्ता से उसे पानी में छोड़ा। दिल जोर से धड़क रहा था कि कहीं कोई आ गया तो आज तो मौत पक्की है। गंगी ने कलेजा मजबूत किया और रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर अपने सर पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और काफी देर तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। लिव हैप्पीली।